पैसे बचाओ, डॉक्टर्स कम है, डॉक्टर्स के पास आप जाओ, वेटिंग टाइम्स बहुत है। मैं ऐसे पूछ रही हूँ, रंग गोरा करना चाह रही हूँ, आप पूछे वो बताएगा। अच्छी सी रंग गोरा करने वाली क्रीम मुझे बता। ब्रांड्स के नेम के साथ प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन आ गई है। कुछ नहीं आपसे पूछा, नहीं पूछा, उसने आपको बस एक दे दी प्रिस्क्रिप्शन। सो प्रोग्राम में यहाँ पर ना लोग एआई का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप में एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लेट्स सी, अगर हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैंने कभी किया नहीं, तो चले एक चीज़ मैं पूछती हूँ, क्योंकि एआई एक्सपर्ट मेरे सामने बैठी है, तो एआई गलती क्या कर रही है ये हमें वो बता देंगी। एक चीज़ पूछ लेते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट ऐसी कर लेते हैं जी। एआई मैंने खोली है जी और उसने लिखा है जी गुड मॉर्निंग अना। अब मैं इससे बात करती हूँ जी, वॉइस नोट भेजते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम एआई, मेरा नाम अना यूसुफ है, मैं एक पाकिस्तानी खातून हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बीपी भी हाई जा रहा है, मुझे कोई आप मेडिसिन बता दें। अब लेट्स सी कि मैसेज क्या आता है जी। उसको दवाई बतानी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं बतानी चाहिए? नहीं बतानी नहीं चाहिए, अगर बताएगा तो वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो अब जो लैंग्वेज आई है मेरे सामने, मैं नहीं ये पढ़ सकती। हाँ, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है ना। अब मैं इसको बोलूँ कि मुझे अंग्रेजी में अगर आप आंसर आप इंग्लिश में कहें। ओके जी। मैं ये लैंग्वेज पढ़ नहीं सकती, अगर आप मुझे अंग्रेजी में इसका जवाब दे देंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। लें जी, अब देखिए आंसर क्या आता है जी। मेडिसिन, सिंस यू आर 8 month pregnant and headache and high blood pressure, I strongly advise you to contact your डॉक्टर इमीडिएटली। कोई दवाई नहीं बताई गई। उसको दवाई बतानी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पहले आपने दिखाया ना कि आपको उर्दू में उसने जवाब नहीं दिया, उसने आपको एक नॉनसेंस लैंग्वेज में दिया, हालांकि मैं उर्दू बोल रही थी। ये सबसे बड़ा जो अगर मैं कोई एक चीज़ कह सकूं इस आवाम को, यहाँ के हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग योर ओन डेटा सेट्स, बिकॉज हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो रिप्रेजेंटेड नहीं है। उर्दू वो फिर समझ एटलीस्ट रहा है, उसने आपको उर्दू में वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने आपकी उर्दू समझ ली। अगर आप यही सवाल पश्तो, सराइकी, बलोची में करती तो उसको समझ भी ना आती। इसका मतलब है कि हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इन टूल्स को नहीं इस्तेमाल कर सकती, बिकॉज उनकी ज़बान ना इंग्लिश है ना उर्दू है। और ये काम ओपन एआई या मेटा या गूगल हमारे लिए नहीं करेगा। उनको इससे कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में पश्तो बोली जाती है या सराइकी या बलोची बोली जाती है। ये काम हमने खुद ही करना है, अपने डेटा सेट्स लैंग्वेज के हमने खुद क्रिएट करने हैं। अच्छा, एक और करके देख लें जी, लोग ज़्यादा चीज़ें जो पूछते हैं। चलें जी, एआई आप मुझे प्लीज़ उर्दू ज़बान में या अंग्रेज़ी में ये बता दें कि मैं रंग गोरा करना चाह रही हूँ, अच्छी सी रंग गोरा करने वाली क्रीम मुझे बता दें। हाँ, ये लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जी क्या आंसर आता है जी। अभी फिर वही लैंग्वेज आई है जी। अब लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि हम पढ़ नहीं सक रहे, तो चले मैं इनको कहती हूँ जी, मुझे आप अगर अंग्रेजी में बता देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेट्स सी अब क्या आंसर आता है जी। रंग गोरा करने वाली क्रीम अगर आपको एआई बता रही है, ओ माय गॉड, तो प्लीज इस्तेमाल ना करें, ना इस्तेमाल करें अगर आपको एआई को क्रीम बताती भी है। प्रॉपर आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आ गई है। दिस इज सो डेंजरस। अच्छा, ब्रांड्स के नेम के साथ प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन आ गई है। मल्टी विटामिन कौन से लेने, आपने क्रीम्स के नाम आ गए हैं, तो ये आप इस्तेमाल अब ये देखें ना, अब इसने ये नहीं पूछा कि आपको कोई एलर्जीज हैं। हाँ। आप प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं आप रेटिनॉल नहीं लगा सकती मुंह पर। कई क्रीम्स हैं जो आप मुंह पर नहीं लगा सकती। अगर इसने कुछ नहीं आपसे पूछा, नहीं पूछा, उसने आपको बस एक दे दी प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं, आप प्रेग्नेंट हैं और आप ये लगाती हैं, और उसका जो रिस्क और जो हार्म होता है उसका कौन जिम्मेदार है? अब देखिए ना, क्रीम्स के नाम नहीं मैं ले सकती, प्रॉपर क्रीम्स के नाम बता दिए, दिन में कौन सी लगानी है, दोपहर में कौन सी लगानी है, रात में कौन सी, मतलब एआई आपको ये भी बता रही है। हाँ। तो ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना। आप अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाएं, उनसे वेरीफाई करवाएं कि उसने मुझे ये बताया, ये मैं यूज़ कर सकूँ ना। आप खुद सोचें, आप लगाएं और आपको कम्प्लीटली स्किन आपकी बर्न हो जाए, रैश हो जाए, आपकी स्किन रिएक्ट कर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मेरे बच्चे को खांसी आ रही है, मैं एआई से पूछ रही हूँ कोई अच्छा सा खांसी का सिरप बता दो। आप पूछे, वो बताएगा। ले जी, अब ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। एआई, मेरे बच्चे की एज है जी 4 साल और उसको खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, रात भर वो सो नहीं पाया। मुझे अंग्रेज़ी में आपने जवाब देना और बताना है कि मैं उसको कौन सा कफ सिरप अच्छा सा दे सकती हूँ। चलें जी, लेट्स सी। ये तो बड़ी चीज़ें मतलब बता दी उसने। हाँ जी। 4 years old, कफ सिरप द बेस्ट कंसल्ट हाइवर कॉमन कफ सिरप फॉर किड्स, कॉमन कफ सिरप के नाम उन्होंने लिख के दे दिए जी। और फार्मेसी ने तो आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगनी नहीं मांगनी। ये देखिए पूरी एक लिस्ट आ गई है जो कॉमन कफ सिरप है,
वो आप अपने बच्चे को आप जो दे दें उसने, और ये नहीं पूछा कि और उसको किसी चीज़ से एलर्जी है कि नहीं है, उसको और कोई सिम्टम्स है नहीं है, उसने बस आपको दवाइयाँ दे दी। ले जी, ये चीज़ें आपको कितना नुकसान ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। सो आप इस पे नहीं रिलाई कर सकते। आप इस पर नहीं रहे, आप इसको कई चीज़ों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है। आई थिंक सेफली यूज़ करने के लिए अभी हमें बहुत काम करना है इस मुल्क को। वो ये होता है ना, हमारे लोगों का होता है पैसे बचाओ, और भैया इतनी स्मार्ट पैसे है। बचाओ, डॉक्टर्स कम हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाओ वेटिंग टाइम्स बहुत हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ 2-2 3-3 घंटे आप इंतज़ार कर रहे हो बिकॉज लोड बहुत ज़्यादा है। गंगाराम की मैटरनिटी वार्ड में 600 पेशेंट्स आते हैं एक दिन के। तो उससे अगर आप बच सकते हो तो आप, और आपका तो अगर मेंटल मॉडल ये है या आपके जहन में ये है कि अगर ये मुझे कोई चीज़ बता रहा है तो सही ही बता रहा है, और कोई चेक्स नहीं है, कोई गार्ड रेल्स नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेशनल पॉलिसीज़ हैं अराउंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ना आपकी फार्मेसी ने प्रिस्क्रिप्शन मांगनी है, तो आपके पास कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप सोचने पर मजबूर हो कि शायद मैं ना इसकी बात मानूं। यानी हम पैसे बचाने के चक्कर में गलत मेडिसिन अपने बच्चे को दे दे, गलत क्रीम अपने मुंह पे लगा लें, और डिप्रेशन में चले जाएं एआई से पूछ के कि जेंडर क्या है। जेंडर क्या है? सोचें कि आप कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। यानी अगर हम ये समझें कि टेक्नोलॉजी हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देती जा रही है, टेक्नोलॉजी तो हमें फंसा भी रही है। फंसा भी रही है।